पुलकैमान हुए। गुरु को मन ही मन प्रणाम किया, बहुत फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तो वह बिजली के समान चमका। फिर धनुष आकाश में मंडलाकार हो गया। धनुष को लेते, चढ़ाते और दृढ़ता से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। सबने राम जी को खड़े ही देखा। उसी क्षण रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया। उसकी घोर ध्वनि संसार में भर गई। संसार में घोर शब्द भर गया। सूर के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिघाड़ने व पृथ्वी हिलने लगी। शेष, कच्छप और बरा कलबलाने लगे। देवता, असुर, मुनिजन सब कानों पर हाथ दे बेचैन होकर विचरने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब प्रभु ने धनुष तोड़ डाला तो सब जय जयकार करने लगे। शिव जी का धनुष जहाज है और रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सब समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था। प्रभु ने दोनों खंड पृथ्वी पर फेंक दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में प्रेम रूपी रस भरा है। राम रूपी चंद्रमा को निहार कर पुलकावली रूपी ऊंची तरंगें बढ़ने लगी। आकाश में आनंद के नगाड़े बजने लगे। देवांगनाएं गीत गागा कर नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध मुनीश्वर प्रभु की बड़ाई करने लगे और आशीर्वाद देने लगे और अनेक रंग की पुष्प मालाएं बरसाने लगे। किन्नरगण रसीले गीत गाने लगे। संसार में जय जयकार की धुनी छा गई। जिसने धनुष भंग की धुनी नहीं जानी जाती, आनंदित होकर जहां तहां स्त्री पुरुष कहने लगे कि रामचंद्र जी ने भारी शिव धनुष तोड़ दिया। चतुर्भाट, मांगर और सूत कीर्ति बखानने लगे और सब लोग घोड़ा, हाथी, मणि, धन और वस्त्र निछावर करने लगे। झांझ, मृदंग, संग, नफीरी, तुरही, ढोल, सुंदर बाजे, नगाड़े आदि सुंदर बाजे बजने लगे और जहां तहां युवतियों ने मंगल गीत गाए। सखियों सहित रानी प्रसन्न हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। राजा जनक ने शोक छोड़कर ऐसा सुख पाया मानो तैरने वाले ने था पा ली। धनुष टूटने पर राजा लोग ऐसे कांतिहीन हुए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस भांति वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। श्री राम जी को लक्ष्मण जी ऐसे देखने लगे जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देखता है। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी तो सीता जी रामचंद्र जी के पास चली। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगल गीत